जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, अपने ये पुस्तक शुरू की थी जो कि पिछली बार तक भाग 3 तक कंप्लीट कर ली थी। अब अपने भाग 4 पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, जो डिटेल है उसमें लिखा है वराह और हिरण्य गर्भ के संबंध में, यानी भाग 4 वराह और हिरण्यगर्भ के संबंध में है। ढूंढीराव। कच्छ की मृत्यु के बाद द्विजों का मुखिया कौन हुआ? ज्योतिराव। वराह। ढूंढीराव जी कहते हैं, भागवत आदि इतिहासकारों ने यह लिख कर रखा है कि वराह का जन्म सूअर से हुआ है, उसमें आपकी क्या राय है? ज्योतिराव जी कह रहे हैं, वास्तव में सही बात यह है कि मनुष्य और सूअर में किसी भी दृष्टि से कोई समानता नहीं है। अपनी बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए और तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसीलिए यहाँ उदाहरण के रूप में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वे अपने बच्चों को जन्म देने के बाद उनसे कैसा व्यवहार करते हैं। हमें सिर्फ यही देखना है, मनुष्य जाति की नारी अपने बच्चों को जन्म देते ही वह अपने बच्चों को किस तरह से परेशान नहीं करती है, किसी भी तरह से परेशान नहीं करती है और उसे बड़े लाड़ प्यार से पालती पोसती है। लेकिन सूअरी भी कुतिया की तरह अपने पैदा किए हुए पहले बच्चे को खा जाती है, उसके बाद दूसरे बच्चे को पैदा करती है। इससे यह सिद्ध होता है कि वराह की सूअरी माता ने सबसे पहले अपने सूअर बच्चे को खाकर बाद में उस मानव सूअर को पैदा किया होगा। किंतु भागवत आदि ग्रंथकारों के अनुसार वराह यदि आदि नारायण का अवतार है तो उसकी सर्वज्ञता और समान दृष्टि को दाग लगा या नहीं, क्योंकि वराह आदि नारायण का अवतार होने की वजह से उसको पैदा करने वाली सूअरी को उसके बड़े सूअर भाई को मार कर नहीं खाना चाहिए था। उसने इसके पहले ही कुछ प्रबंध करके क्यों नहीं रखा था? हाय, यह पद्मा सूअरी वराह आदि नारायण की माँ ही तो है ना, और उसने इस तरह से अपने नन्हे मुन्ने अबोध बालक की हत्या क्यों की? बाल हत्या शब्द का अर्थ सिर्फ बच्चों को जान से मारना ही होता है, फिर वह बच्चा किसी का भी क्यों न हो। किंतु इसने अपने पैदा किए हुए मासूम बच्चे की ही हत्या करके खा लिया। इस तरह के अन्याय का अच्छा अर्थ बोध हो, ऐसा शब्द किसी शब्दकोश में खोजने से भी नहीं मिलेगा। इसको यदि डायन कहा जाए तो डाकिनी भी अपने बच्चों को नहीं खाती, यह एक पुरानी कहावत है। उस वराह की पद्मा माता को इस तरह का अघोर कर्म करने की वजह से नरक की यातनाएं भोगने से मुक्ति मिले, इसलिए उसने ऐसा पाप मुक्ति का कर्म किया। इसका कहीं कोई जिक्र भी नहीं मिलता, इसका हमें बड़ा खेद है। ढूंढीराव। वराह की सूअरी माता का नाम यदि पद्मा था तो इससे यह सिद्ध होता है कि उसके सूअर पति का भी कुछ न कुछ नाम होना ही चाहिए। ज्योतिराव जी कहते हैं, पद्मा सूअरी के पति का नाम ब्रह्मा था। ढूंढीराव। इससे यही समझ में आता है कि प्राचीन काल में जानवर मनुष्यों की तरह आपस में एक दूसरे को ब्रह्मा, नारद और मनु जैसे नाम देते थे। उनके नाम इन गपोड़ी ग्रंथकारों को कैसे समझ में आए होंगे? दूसरी बात यह है कि पद्मा सूअरी ने वराह को उसके बचपन में अपने स्तन से दूध पिलाया ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन बाद में कुछ बड़ा होने पर गांव के खंडरों में कोमल फूल पौधों का चारा चरने की
उसे आदत पड़ गई होगी कि नहीं। यही तो वही वराह आदि नारायण ही जाने। इस तरह से उनके धर्म ग्रंथों में कई तरह के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि धर्म ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा मिलता है वह सब झूठ है कि वराह सूरी से पैदा हुआ है। और इस तरह की झूठी बातें शास्त्रों में लिखते समय उन ग्रंथकारों को जरा भी शर्म नहीं आई होगी। ज्योतिराव, यह कैसी बेतुकी बात है कि तुम्हारे जैसे ही लोग उस तरह के झूठे ग्रंथों की शिक्षा की वजह से ब्राह्मण पुरोहितों और उनकी संतानों के पांवों को धोकर पीते हैं। अब तुम ही बताओ, इसमें तुम निर्लज्ज मूर्ख हो या वे? ढोंडीराव, खैर अब इन बातों को छोड़ो। आपके अनुसार उस मुखिया का नाम वराह कैसे पड़ा? ज्योतिराव, क्योंकि उसका स्वभाव, उसका आचार व्यवहार, उसका रहन सहन बहुत ही गंदा था और वह जहां भी जाता था वहीं जंगली सुअर की तरह झपटा मारकर अपना काम निकाल लेता था। इसी वजह से महाप्रतापी हिरण्यगर्भ और हिरण्यकश्यप नाम के दो महाप्रतापी क्षत्रिय शासकों ने उसका नाम अपनी प्रतिकार की भावना व्यक्त करने के लिए सुअर अर्थात वराह रखा। इससे वह अधिक बौखला गया होगा और उसने अपने मन में उनके प्रति प्रतिशोध की भावना रखते हुए उनके प्रदेशों पर हमले करके वहां के क्षेत्रवासियों को कष्ट देकर अंत में एक युद्ध में हिरण्यगर्भ यानी हिरण्याक्ष को मार डाला। इससे देश के सभी क्षेत्रपतियों में घबराहट पैदा हो गई और वे लड़खड़ाने लगे और इसी दौरान वराह मर गया। तो ये चौथा भाग पूरा हो चुका है। अब अपने पांचवा भाग शुरू करते हैं, जिसमें ऊपर जो डिटेल है उसमें लिखा है नरसिंह, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, विप्र, विरोचन आदि के संबंध में। ढोंडीराव, वराह की मृत्यु के बाद द्विज लोगों का मुखिया कौन हुआ? ज्योतिराव, नरसिंह। ढोंडीराव, नरसिंह स्वभाव से कैसा था? ज्योतिराव, नरसिंह स्वभाव से लालची, धोखेबाज, विश्वासघाती, विनाशकारी, क्रूर और भ्रष्ट था। वह शरीर से बहुत मजबूत और बलवान था। ढोंडीराव, उसने क्या किया था? अब ज्योतिराव जी जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले उसके मन में हिरण्यकश्यप की हत्या करने का विचार आया। उसने यह अच्छी तरह से समझ लिया कि उसकी हत्या किए बगैर उसका राज्य उसे मिलने वाला नहीं। अपना दुष्ट उद्देश्य सफल करने के लिए उसने गुप्त हरकतें करनी शुरू कर दी। उसने अपने एक ब्राह्मण शिक्षक के माध्यम से हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद के अबोध मन में अपने धर्म सिद्धांत थोपना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से प्रहलाद ने अपने हर हर नाम के कुल स्वामी की पूजा करना छोड़ दिया। बाद में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के भ्रष्ट हुए मन को पुनः अपने कुल स्वामी की पूजा करने के लिए राजी करने के लिए हर प्रकार का, लेकिन नरसिंह की ओर से प्रहलाद को भीतर से मदद मिलने के कारण हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास बेकार गए। अंत में नरसिंह ने उस बोध बालक को अपने बहकावे में लाकर उसका मन इस प्रकार भ्रष्ट किया कि उसने अपने पिता की हत्या करने की ठान ली। लेकिन इस तरह का अमानवीय कृत्य करने के लिए उस लड़के की हिम्मत ही नहीं हुई। इसलिए नरसिंह ने मौका देकर ताजिया के बाग के बनावटी स्वांग की तरह अपने बदन को रंगवाया, मुंह में बड़े बड़े नकली दांत लगवाए, लंबे वालों की दाढ़ी मूछें लगवाई और वह नकली भयंकर डरावना सिंह बन गया। यह सारा स्वांग छुपाने के लिए नरसिंह ने जरी से बुनी हुई ऊंचे किस्म की साड़ी पातल पहन ली और सती की तरह अपने मुंह पर लंबा सा घूंघट डालकर बड़े ही नकरेल ढंग से झूमते लहराते हुए उस
बच्चे की मदद से एक दिन उसके पिता द्वारा बनवाए विशाल मंदिर में, जहां बहुत सारे खंबे थे, वहां जाकर चुपके से खड़ा हो गया। उसी समय हिरण्यकश्यप सारे दिन की शासन भार से थका अपने मंदिर में जाकर आराम करने के उद्देश्य से जो ही पलंग पर लेटा, नरसिंह ने बहुत बड़ी तेजी के साथ सिर का घूंघट खोलकर आंचल को कमर में लपेटकर उन खंभों की ओर से निकलकर हिरण्यकश्यप के बदन पर कातिलाना ढंग से टूट पड़ा। उसने अपने हाथ की मुट्ठी में छुपाए हुए भग्नखा लोहे का पंजा से उसके पेट पर वार करके उसके पेट को फाड़ दिया। इस तरह से उसने हिरण्यकश्यप की हत्या कर दी। बाद में नरसिंह वहां से सभी ब्राह्मण को साथ लेकर रात और दिन एक करके अपने मुल्क में भाग गया। इधर नरसिंह ने प्रहलाद को तो बुलावे में रख दिया था, लेकिन जब क्षत्रियों को यह ध्यान आया कि नरसिंह ने घोर अमानवीय कर्म किया है, तब उन्होंने आर्य लोगों को द्विज कहना बिल्कुल त्याग दिया और नरसिंह को विप्रिय कहने लगे। इसी विप्रिय शब्द से बाद में उसका नाम विप्र पड़ा होगा। बाद में क्षत्रियों ने नरसिंह को नार सिंह यानी सिंह की औरत कहकर कोसना शुरू कर दिया। अंत में हिरण्यकश्यप के बच्चों में से कईयों ने नरसिंह को पकड़कर उसको उचित दंड देने की कोशिश की, किंतु नरसिंह हिरण्यकश्यप की राजसत्ता हड़पने की इच्छा छोड़कर केवल अपने मुल्क और अपनी जान बचाते हुए किसी प्रकार का दोबारा प्रयास नहीं किया और मर गया। ढोंडीराव जी। फिर नरसिंह के इस तरह के अमानवीय कृत्यों के कारण उसके नाम को लेकर बाद में कोई उसकी थू थू न करे, इस डर से विप्र इतिहासकारों ने कुछ समय बाद उचित समय जान नारसिंह के बारे में यह सिद्ध करने की कोशिश की कि वह तो खंबे से पैदा हुए। इस तरह उसके नाम के साथ कई झूठी कल्पनाएं गढ़कर इतिहास में घुसेड़ दी होंगी। ज्योतिराव। हाँ, इसमें भी कोई शक नहीं, क्योंकि यदि वह खंबे से पैदा हुआ माना जाए तो उसकी गर्भ की नाल दूसरे किसी व्यक्ति ने काटी होगी और उसके मुंह में दूध का स्तन दिए बगैर वह कैसे जिया होगा। बाद में वह किसी न किसी दाई का या बाहर का दूध पिए बगैर छोटे से बड़ा कैसे हुआ होगा। शायद ऐसा भी हो सकता है यदि कहा जाए, लेकिन सृष्टि में इस तरह से कुछ भी घटित हुए दिखाई नहीं देता है। यह तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध ही है। इन लापरवाह विप्र ग्रंथकारों ने नरसिंह को एकदम लकड़ियों के खंभों से पैदा करवाते ही बिना किसी सहायता के अपने आप ही इतना शक्तिशाली दाढ़ी मूंछ वाला अक्ल का दुश्मन बना दिया कि उसने तुरंत ही हिरण्यकश्यप की हत्या कर डाली। हाय, जो पिता अपनी समझ के अनुसार पितृधर्म की भावना को अपने मन में जगाकर केवल शुद्ध ममता से अपने स्वयं के पुत्र का मन सच्चे धर्म में लगाने का प्रयास कर रहा था, उस पिता को आदि नारायण के अवतार द्वारा मार दिया जाना क्या उचित था। इस तरह का अमानवीय कुकर्म अज्ञानी मनुष्य का अवतार भी शायद ही करेगा। आदि नारायण का अवतार होने की वजह से उसे चाहिए था कि वह हिरण्यकश्यप को दर्शन देकर यह विश्वास दिलाता कि वह आदि नारायण का अवतार है और वह पिता पुत्र में सुलह करवाने आया है, लेकिन ऐसा न कर उसने हिरण्यकश्यप की हत्या कर डाली। ये कितने आश्चर्य की बात है। यदि वह इस हिरण्यकश्यप को उपदेश देकर उसको समझा नहीं पाया तो फिर वह सबकी बुद्धि का दाता कैसे हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि नारसिंह में किसी सामान्य व्यक्ति से भी कम अकल थी। फिलहाल भारत में अमेरिकी और यूरोपियन मिशनरियों ने यहाँ के कई युवकों को ईसाई बना लिया, लेकिन उनमें से किसी ने भी किसी ईसाई युवक के पिता की हत्या नहीं की। यह कितना बड़ा आश्चर्य है। ढोंडीराव। नारसिंह की ऐसी दुर्दशा होने पर। ढोंडीराव।
नार सिंह की ऐसी दुर्दशा होने पर विप्रों ने प्रहलाद का राज्य हड़पने के लिए कुछ कोशिश भी की थी या नहीं? ज्योतिराव, विप्रों ने प्रहलाद का राज्य हड़पने के लिए कई तरह के लुके छिपे हथकंडे किए, किंतु इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। बाद में विप्रों की चालाकी समझने पर प्रहलाद की आंखें खुल गईं और उसको विप्रों की कुटिलता साफ दिखाई देने लगी। तब से प्रहलाद ने विप्रों पर किसी भी तरह का भरोसा करना छोड़ दिया और सभी लोगों से केवल ऊपरी दिखावे का स्नेह रखकर अपने राज्य की उचित व्यवस्था और योग्य प्रतिबंध करके मर गया। उसके मरने के बाद उसी के बेटे विरोचन ने अपने राज्य को संभालते हुए उस राज्य को बलशाली बनाते हुए अंतिम सांस ली। विरोचन का बेटा राजा बलि बहुत ही कुशल शासक व योद्धा था। उसने सबसे पहले अपने ही पड़ोसी छोटे बड़े क्षेत्रपतियों को धृष्ट दंगाखोरों की ज्यादतियों से मुक्त किया और उन पर अपना अधिकार कायम किया। बाद में उसने अपने राज्य को बढ़ाने की दिनों दिन कोशिश की। उस समय विप्रों का मुखिया बट्टू यानी वामन था। उसको यह सब सहन नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने बलि का राज्य लड़ झगड़ कर लेने के उद्देश्य से ही गुप्त रूप से बहुत बड़ी फौज तैयार की और अचानक बलि के राज्य की सीमा पर आ पहुंचा। वामन बहुत ही लोभी, दुस्साहसी और अड़ियल दिमाग वाला था। इसी के साथ ये 5वां भाग यहाँ पर समाप्त हो रहा है। 6ठा भाग अगले टाइम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम पे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।